तथागत बुद्ध भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज आपके बीच में ये पूछने आया हूं कि 5 साल जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोड पर, सड़क पर, धूप में, बारिश में, सर्दी में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, आज उनके पास मौका है। जिस तरह से वो 2 अप्रैल को निकल कर आए थे सड़क पर, कब आए थे निकल कर 2 अप्रैल को, उसी तरह से अगर वो अगले 4-5 दिन मेहनत करेंगे तो मैं पूरी गारंटी से देता हूं कि शिव जी राय जो है विधानसभा जाएगा और आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल यह है कि स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। समझ रहे हैं? क्या नौजवानों का स्वाभिमान बिकाऊ है? क्या कोई इसे खरीद सकता है? क्या आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं? तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको क्यों दिया था पता है ना? वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको इसलिए दिया कि आज के बाद रानी के पेट से राजा नहीं तय होगा, आज के बाद राजा वो होगा जिसे आप तय करेंगे वोट देकर। समझ रहे हैं? क्या शिव जी को आपका प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले 2 हाथ उठा के बताइए। वोट सिर्फ देने से चुनाव नहीं जीता, वोट दिलवाना भी पड़ता है। जो वोट इधर वोट गया हुआ है उसको लाना भी पड़ता है, और जो वोट तैयार नहीं है, जिसको लगता है कि वोट से बदलाव नहीं होता, उसको भी तैयार करके बताना पड़ता है कि जब वोट से ईमानदार व्यक्ति सदन में जाता है तो परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तभी गरीबों का भला होता है। समझ रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि आपकी हक की आवाज बहुत दूर तक जाए? चाहते हैं नहीं चाहते? आप चाहते हैं गरीबों का राज है? तो हमने जो वादे किए हैं प्रतिज्ञा पत्र में, हमारे नेताजी ने वो वादे हाईकोर्ट में हमने जो है एफिडेविट किया है, जिसमें लिखा गया कि अगर हम वादा ना पूरा करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। हमारे वादे भी सच्चे और हमारी नीयत है। आप जानते हैं ना, जब पूरे देश में दलितों पे अत्याचार होता है, कौन दिखाई देता है आपको वहां? कौन दिखाई देता है आपको वहां? मैंने अपनी लड़ाई को बांटा, मैंने इनके साथ समझौता इसी बात पे किया। इन्होंने कहा कि जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी और जब किसी दलित को, गरीब को सताया जाएगा तो हम पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हमने पहले लड़ी है, आपको कंधे से कंधा मिला खड़े दिखाई देंगे। क्या पप्पू यादव जी को विधानसभा में भेज के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बनाना चाहिए? बताइए, क्या इनको मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए? इनको मौका इसलिए भी मिलना चाहिए कि नेता कम है, आपके बेटे ज्यादा है। मेरे आज भी याद है कि दिल्ली में, पहले तो आप जानते हैं मजदूर तबके के लोग कौन है? बिहार को पलायन को मजबूर किसने किया? बिहार का युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में क्यों जाता है पता है? क्योंकि बिहार में रोजगार देने की किसी की नीयत नहीं है। चाहे उन लोगों की लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे देंगे, और न उन लोगों की जिन्होंने 15 साल राज किया। समझ रहे हैं? क्योंकि 15 साल उनका भी शासन रहा। तो चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, आरजेडी का, जेडीयू का है, मुझे नहीं लगता किसी ने ईमानदार से नियत करके आपके लिए काम किया है। अगर आपके लिए काम करेगा तो वही करेगा जिन्होंने आपका दुख दर्द देखा है। मैंने इनसे पूछा कि गरीबों के लिए क्यों लड़ते हो, क्यों अपने जेब से पैसा खर्च करते, सरकार की जिम्मेदारी है तो? उन्होंने कहा कि मेरा काम ही ये है, मुझे कोई महल कोठी नहीं खड़ी करनी है, मुझे तो गरीबों की सेवा करना है, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। क्या ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए? अब अगर आप दोनों हाथ उठा के वादा करेंगे तो मैं पप्पू यादव जी से कहूंगा कि वो माला पहनाए शिव जी को और विधानसभा की तरफ रूप करवा देगा। दोनों हाथ करिए, पहले दोनों हाथ उठा के माला पहनवा दे, जिता के भेजोगे ना? ऐसा तो नहीं किसी की बातों में लाओगे। लो फिर माला पहनवा दिए, पप्पू यादव जी आशीर्वाद दीजिए दोनों हाथ आगे। भाई हो गया, भरोसा है आप सबको? आपको लगता है ना कि पप्पू हर घर का बेटा है? हर गरीब की जिंदगी बदलेगा,
बिहार की जीबी बदल सकता है पप्पू, ये लगता है कि नहीं? आपको ये विश्वास है कि नहीं पप्पू सबका बदल सकता है? तब हाथ उठाइए, मेरे को नहीं उठाइएगा, हमको नहीं चाहिए। यदि लगे कि नहीं पप्पू यादव हर गांव का अचल है और यूथ का पप्पू सपना है, तब दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए जहां भरोसा है पप्पू यादव। कौन सा जिता के भेज दीजिएगा ना। ये मूल कारण है, हम दोनों भाई सूद प्याज है। मैं वचन देता हूँ और ना आपको एक बात बेचैन है आप लोग एकदम मधुबन का भाई पीछे हटिए ना, साथ मानिए ना। अरे नंबर 1 में बना के जाएंगे। रहिए ना, रहिए रोकिए बैठे। पहले यादव तथागत बुद्ध भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज आपके बीच में ये पूछने आया हूं कि 5 साल जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोड पर, सड़क पर, धूप में, बारिश में, सर्दी में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, आज उनके पास मौका है। जिस तरह से वो 2 अप्रैल को निकल कर आए थे सड़क पर, कब आए थे निकल कर 2 अप्रैल को, उसी तरह से अगर वो अगले 4-5 दिन मेहनत करेंगे तो मैं पूरी गारंटी से देता हूं कि सीजी राय जो है विधानसभा जाएगा और आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल यह है कि स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। समझ रहे हैं? क्या नौजवानों का स्वाभिमान बिकाऊ है? क्या कोई इसे खरीद सकता है? क्या आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं क्या? तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको क्यों दिया था पता है ना? वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको इसलिए दिया कि आज के बाद रानी के पेट से राजा नहीं तय होगा, आज के बाद राजा वो होगा जिसे आप तय करेंगे वोट देकर। समझ रहे हैं? क्या सिंधी को आपका प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले 2 हाथ उठा के बताइए। वोट सिर्फ देने से चुनाव नहीं जीता जाता, वोट दिलवाना भी पड़ता है। जो वोट इधर वोट गया हुआ है उसको लाना भी पड़ता है, और जो वोट तैयार नहीं है, जिसको लगता है कि वोट से बदलाव नहीं होता, उसको भी तैयार करके बताना पड़ता है कि जब वोट से ईमानदार व्यक्ति सदन में जाता है तो परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तभी गरीबों का भला होता है। समझ रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि आपकी हक की आवाज बहुत दूर तक जाए? चाहते हैं नहीं चाहते? आप चाहते हैं गरीबों का राज है? तो हमने जो वादे किए हैं प्रतिज्ञा पत्र में, हमारे नेताजी ने वो वादे हाईकोर्ट में हमने जो है एफिडेविट दिया है, जिसमें लिखा गया कि अगर हम वादा ना पूरा करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। हमारे वादे भी सच्चे और हमारी नीयत है। आप जानते हैं ना, जब पूरे देश में दलितों पे अत्याचार होता है, कौन दिखाई देता है आपको वहां? कौन दिखाई देता है आपको वहां? मैंने अपनी लड़ाई को बांटा, मैंने इनके साथ समझौता इसी बात पे किया। इन्होंने कहा कि जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी और जब किसी दलित को, गरीब को सताया जाएगा तो हम पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हमने पहले लड़ी है, आपको कंधे से कंधे अपने आप खड़े दिखाई देंगे। क्या पप्पू यादव जी को विधानसभा में भेज के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बनाना चाहिए? बताइए, क्या इनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इनको मौका इसलिए भी मिलना चाहिए कि नेता कम है, आपके बेटे ज्यादा है। मेरे आज भी याद है कि दिल्ली में, पहले तो आप जानते हैं मजदूर तबके के लोग कौन है? बिहार को पलायन को मजबूर किसने किया? बिहार का युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में क्यों जाता है पता है? क्योंकि बिहार में रोजगार देने की किसी की नीयत नहीं है। चाहे उन लोगों की लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे देंगे, और न उन लोगों की जिन्होंने 15 साल राज किया। समझ रहे हैं? क्योंकि 15 साल उनका भी शासन रहा। तो चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, आरजेडी का, जेडीयू का है, मुझे नहीं लगता किसी ने ईमानदार से नियत करके आपके लिए काम किया है। अगर आपके लिए काम करेगा तो वही करेगा जिन्होंने आपका दुख दर्द देखा है। मैंने इनसे पूछा कि गरीबों के लिए क्यों लड़ते हो, क्यों अपने जेब से पैसा खर्च करते? सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि
मेरा काम ही ये है, मुझे कोई महल कोठी नहीं खड़ी करनी है, मुझे तो गरीबों की सेवा करना है, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। क्या ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? अब अगर आप दोनों हाथ उठा के वादा करेंगे तो मैं पप्पू यादव जी से कहूंगा कि वो माला पहनाए शिव जी को और विधानसभा की तरफ प्रूव करवा देगा। दोनों हाथ उठाइए, पहले दोनों हाथ उठा के माला पहनवा दे, जिता के भेजोगे ना, ऐसा तो नहीं किसी की बातों में लाओगे। लो फिर माला पहनवा दिए, पप्पू यादव जी आशीर्वाद दीजिए दोनों हाथ आगे। एक रात हम आपका करे छे रुकिए ना सही मानने में भाई हो गया पूरा भरोसा है ना आप सबको। आपको लगता है ना कि पप्पू हर घर का बेटा है, हर गरीब की जिंदगी बदलेगा, अरे भाई बिहार की जिंदगी बदल सकता है पप्पू, ये लगता है कि नहीं? आपको ये विश्वास है कि नहीं पप्पू सबका बदल सकता है? तब हाथ उठाइए, मेरे को नहीं उठाइएगा, हमको नहीं चाहिए। यदि लगे कि नहीं पप्पू यादव हर गांव का अचल है और यूथ का पप्पू सपना है, तब दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए जहां भरोसा है पप्पू यादव। कौन सा को जिता के भेज दीजिएगा ना। ये मूल धन है, हम दोनों भाई सूद प्याज है, मैं वचन देता हूँ। और ना आपको एक बात है बेचैन है आप लोग एकदम मधुबन का भाई पीछे हटिए ना, सर मानिए ना। अरे नंबर 1 में कौन बना के जाएंगे? रहिए ना, रहिए रुकिए रुकिए बैठे तथागत बुद्ध भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज आपके बीच में ये पूछने आया हूं कि 5 साल जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोड पर, सड़क पर, धूप में, बारिश में, सर्दी में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, आज उनके पास मौका है। जिस तरह से वो 2 अप्रैल को निकल कर आए थे सड़क पर, कब आए थे निकल कर 2 अप्रैल को, उसी तरह से अगर वो अगले 4-5 दिन मेहनत करेंगे तो मैं पूरी गारंटी से देता हूं कि शिव जी राय जो है विधानसभा जाएगा और आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल ये है कि स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। समझ रहे हैं? क्या नौजवानों का स्वाभिमान बिकाऊ है? क्या कोई इसे खरीद सकता है? क्या आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको क्यों दिया था पता है ना? वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको इसलिए दिया कि आज के बाद रानी के पेट से राजा नहीं तय होगा, आज के बाद राजा वो होगा जिसे आप तय करेंगे वोट देकर। समझ रहे हैं? क्या शिव जी को आपका प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले दोनों हाथ उठा के बताइए। वोट सिर्फ देने से चुनाव नहीं निकलता, वोट दिलवाना भी पड़ता है। जो वोट इधर उधर गया हुआ है उसको लाना भी पड़ता है, और जो वोट तैयार नहीं है, जिसको लगता है कि वोट से बदलाव नहीं होता, उसको भी तैयार करके बताना पड़ता है कि जब वोट से ईमानदार व्यक्ति सदन में जाता है तो परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तभी गरीबों का भला होता है। समझ रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि आपकी हक की आवाज बहुत दूर तक जाए? चाहते हैं नहीं चाहते? आप चाहते हैं गरीबों का राज है? तो हमने जो वादे किए हैं प्रतिज्ञा पत्र में, हमारे नेताजी ने वो वादे हाई कोर्ट में हमने जो है एफिडेविट किया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर हम वादा ना पूरा करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। हमारे वादे भी सच्चे और हमारी नीयत है। आप जानते हैं जब पूरे देश में दलितों पे अत्याचार होता है, कौन दिखाई देता आपको वहां? कौन दिखाई देता आपको वहां? मैंने अपनी लड़ाई को बांटा, मैंने इनके साथ समझौता इसी बात पे किया। इन्होंने कहा कि जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी और जब किसी दलित को, गरीब को सताया जाएगा तो हम पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हमने पहले लड़ी है, आपको कंधे से कंधे अपने आप खड़े दिखाई देंगे। क्या पप्पू यादव जी को विधानसभा में भेज कर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बनाना चाहिए? बताइए, क्या इनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए?
इसलिए भी मिलना चाहिए कि ये नेता कम है, आपके बेटे ज्यादा है। मेरे आज भी याद है कि दिल्ली में, पहले तो आप जानते हैं ना मजदूर तबके के लोग कौन है। बिहार को पलायन को मजबूर किसने किया? बिहार का युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में क्यों जाता है पता है? क्योंकि बिहार में रोजगार देने की किसी की नीयत नहीं है। चाहे उन लोगों की लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे देंगे, और न उन लोगों की जिन्होंने 15 साल राज किया, समझ रहे हैं? क्योंकि 15 साल उनका भी शासन रहा। तो चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, आरजेडी का, जेडीयू का है, मुझे नहीं लगता किसी ने ईमानदार से नियत करके आपके लिए काम किया है। अगर आपके लिए काम करेगा तो वही करेगा जिन्होंने आपका दुख दर्द देखा है। मैंने इनसे पूछा कि गरीबों के लिए क्यों लड़ते हो, क्यों अपने जेब से पैसा खर्च करते, सरकार की जिम्मेदारी है तो? उन्होंने कहा कि मेरा काम ही ये है, मुझे कोई महल कोठी नहीं खड़ी करनी है, मुझे तो गरीबों की सेवा करना है, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। क्या ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? अब अगर आप दोनों हाथ उठा के वादा करेंगे तो मैं पप्पू यादव जी से कहूंगा कि वो माला पहनाए शिव जी को और विधानसभा की तरफ प्रूफ करवा देगा। दोनों हाथ उठाइए, पहले दोनों हाथ उठा के माला पहनवा दे, जिता के भेजोगे ना। ऐसा तो नहीं किसी की बातों में लाओगे। लो फिर माला पहनवा दिए, पप्पू यादव जी आशीर्वाद दीजिए दोनों हाथ उठा के। एक बात हम आपको करे छी, रुकिए ना, सही मानना है भाई हो गया। पूरा भरोसा है आप सबको। आपको लगता है ना कि पप्पू हर घर का बेटा है, हर गरीब की जिंदगी बदलेगा, बिहार की जिंदगी बदल सकता है पप्पू, ये लगता है कि नहीं? आपको ये विश्वास है कि नहीं पप्पू सबका बदल सकता है? तब हाथ उठाइए, मेरे को नहीं उठाइएगा, हमको नहीं चाहिए। यदि लगे कि नहीं पप्पू यादव हर गांव का अचल है और यूथ का पप्पू सपना है, तब दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए जहां भरोसा है पप्पू यादव। कौन सा बात को जिता के भेज दीजिएगा ना। ये मूल गाना है, हम दोनों भाई सूद प्यार है। मैं वचन देता हूँ और ना आपको एक बात बेचैन है आप लोग एकदम। भाई पीछे हटिए ना, साथ मानिए ना। अरे नंबर 1 में बना के जाएंगे। रहिए ना, रहिए। रुकिए रुकिए, बैठे। तथागत बुद्ध भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज आपके बीच में ये पूछने आया हूं कि 5 साल जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोड पर, सड़क पर, धूप में, बारिश में, सर्दी में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते, आज उनके पास मौका है। जिस तरह से वो 2 अप्रैल को निकल कर आए थे सड़क पर, कब आए थे निकल कर? 2 अप्रैल को। उसी तरह से अगर वो अगले 4-5 दिन मेहनत करेंगे तो मैं पूरी गारंटी से देता हूं कि शिव जी राय जो है विधानसभा जाएगा और आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल यह है कि स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। समझ रहे हैं? क्या नौजवानों का स्वाभिमान बिकाऊ है? क्या कोई इसे खरीद सकता है? क्या आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं? तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको क्यों दिया था पता है ना? वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको इसलिए दिया कि आज के बाद रानी के पेट से राजा नहीं तय होगा, आज के बाद राजा वो होगा जिसे आप तय करेंगे वोट देकर। समझ रहे हैं? क्या शिव जी को आपका प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले 2 हाथ उठा के बताइए। वोट सिर्फ देने से चुनाव नहीं जीता जाता, वोट दिलवाना भी पड़ता है। जो वोट इधर वोट गया हुआ है उसको लाना भी पड़ता है, और जो वोट तैयार नहीं है, जिसको लगता है कि वोट से बदलाव नहीं होता, उसको भी तैयार करके बताना पड़ता है कि जब वोट से ईमानदार व्यक्ति सदन में जाता है तो परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तभी गरीबों का भला होता है। समझ रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि आपकी हक की आवाज बहुत दूर तक जाए? चाहते हैं नहीं चाहते? आप चाहते हैं गरीबों का राज है?
तो हमने जो वादे किए हैं प्रतिज्ञा पत्र में हमारे नेताजी ने, वो वादे हाई कोर्ट में हमने जो है एफिडेविट दिया है, जिसमें लिखा गया कि अगर हम वादा ना पूरा करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। हमारे वादे भी सच्चे और हमारी नीयत है। आप जानते हैं ना, जब पूरे देश में दलितों पे अत्याचार होता है, कौन दिखाई देता है आपको वहां? कौन दिखाई देता है आपको वहां? मैंने अपनी लड़ाई को बांटा, मैंने इनके साथ समझौता इसी बात पे किया। इन्होंने कहा कि जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी और जब किसी दलित को गरीब को सताया जाएगा तो हम पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हमने पहले लड़ी है, आपको कंधे से कंधे अपने आप खड़े दिखाई देंगे। क्या पप्पू यादव जी को विधानसभा में भेज के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बनाना चाहिए? बताइए, क्या इनको मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इनको मौका इसलिए भी मिलना चाहिए कि नेता कम है, आपके बेटे ज्यादा है। मेरे आज भी याद है कि दिल्ली में, पहले तो आप जानते हैं ना मजदूर तबके के लोग कौन है। बिहार को पलायन को मजबूर किसने किया? बिहार का युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में क्यों जाता है पता है? क्योंकि बिहार में रोजगार देने की किसी की नीयत नहीं है। चाहे उन लोगों की लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे देंगे, और न उन लोगों की जिन्होंने 15 साल राज किया, समझ रहे हैं? क्योंकि 15 साल उनका भी शासन रहा। तो चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, आरजेडी का, जेडीयू का है, मुझे नहीं लगता किसी ने ईमानदार से नियत करके आपके लिए काम किया है। अगर आपके लिए काम करेगा तो वही करेगा जिन्होंने आपका दुख दर्द देखा है। मैंने इनसे पूछा कि गरीबों के लिए क्यों लड़ते हो, क्यों अपने जेब से पैसा खर्च करते हो, सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम ही ये है, मुझे कोई महल कोठी नहीं खड़ी करनी है, मुझे तो गरीबों की सेवा करना है, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। क्या ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अब अगर आप दोनों हाथ उठा के वादा करेंगे तो मैं पप्पू यादव जी से कहूंगा कि वो माला पहनाए शिव जी को और विधानसभा की तरफ प्रूव करवा देगा। दोनों हाथ उठाइए, पहले दोनों हाथ उठा के माला पिनवा दे, जिता के भेजोगे ना? ऐसा तो नहीं किसी की बातों में लाओगे। लो फिर माला पहनवा दिए, पप्पू यादव जी आशीर्वाद दीजिए दोनों हाथ आगे। रुकिए ना, भाई हो गया। भरोसा है ना आप सबको? आपको लगता है ना कि पप्पू हर घर का बेटा है? हर गरीब की जिंदगी बदलेगा, बिहार की जिंदगी बदल सकता है पप्पू, ये लगता है कि नहीं? आपको ये विश्वास है कि नहीं पप्पू सबका बदल सकता है? तब हाथ उठाइए, मेरे को नहीं उठाइएगा, हमको नहीं चाहिए। यदि लगे कि नहीं पप्पू यादव हर गांव का अंचल है, हर यूथ का पप्पू सपना है, तब दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए जहां भरोसा है पप्पू यादव। कौन सा सिद्धि बात को जिता के भेज दीजिएगा ना। ये मूल कारण है, हम दोनों भाई सूद प्याज है, मैं वचन देता हूँ। और ना तो एक बात है, बेचैन है आप लोग एकदम। भाई पीछे हटिए ना, बात मानिए ना। अरे नंबर 1 में बना के जाएंगे। रहिए ना, रहिए। रुकिए रुकिए, बैठे। तथागत बुद्ध भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज आपके बीच में ये पूछने आया हूं कि 5 साल जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोड पर, सड़क पर, धूप में, बारिश में, सर्दी में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, आज उनके पास मौका है। जिस तरह से वो 2 अप्रैल को निकल कर आए थे सड़क पर, कब आए थे निकल कर? 2 अप्रैल को। उसी तरह से अगर वो अगले 4-5 दिन मेहनत करेंगे तो मैं पूरी गारंटी से देता हूं कि शिव जी राय जो है विधानसभा जाएगा और आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल ये है कि स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। समझ रहे हैं? क्या नौजवानों का स्वाभिमान बिकाऊ है? क्या कोई इसे खरीद सकता है? क्या हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं क्या?
तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको क्यों दिया था पता है ना? वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको इसलिए दिया कि आज के बाद रानी के पेट से राजा नहीं तय होगा। आज के बाद राजा वो होगा जिसे आप तय करेंगे वोट देकर। समझ रहे हैं? क्या शिव जी को आपका प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले दो हाथ उठा के बताइए। वोट सिर्फ देने से चुनाव नहीं जीता जाता, वोट दिलवाना भी पड़ता है। जो वोट इधर उधर गया हुआ है उसको लाना भी पड़ता है। और जो वोट तैयार नहीं है, जिसको लगता है कि वोट से बदलाव नहीं होता, उसको भी तैयार करके बताना पड़ता है कि जब वोट से ईमानदार व्यक्ति सदन में जाता है तो परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तभी गरीबों का भला होता है। समझ रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि आपकी हक की आवाज बहुत दूर तक जाए? चाहते हैं नहीं चाहते? आप चाहते हैं गरीबों का राज है? तो हमने जो वादे किए हैं प्रतिज्ञा पत्र में हमारे नेताजी ने, वो वादे हाईकोर्ट में हमने जो है एफिडेविट दिया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर हम वादा ना पूरा करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। हमारे वादे भी सच्चे और हमारी नीयत है। आप जानते हैं जब पूरे देश में दलितों पे अत्याचार होता है, कौन दिखाई देता आपको वहां? कौन दिखाई देता आपको वहां? मैंने अपनी लड़ाई को बांटा, मैंने इनके साथ समझौता इसी बात पे किया। इन्होंने कहा कि जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी और जब किसी दलित को गरीब को सताया जाएगा तो हम पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हमने पहले लड़ी है, आपको कंधे से कंधे अपने आप खड़े दिखाई देंगे। क्या पप्पू यादव जी को विधानसभा में भेज के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बनाना चाहिए? बताइए, क्या इनको मौका मिलना चाहिए मिलना चाहिए? इनको मौका इसलिए भी मिलना चाहिए कि नेता कम है, आपके बेटे ज्यादा है। मेरे आज भी याद है कि दिल्ली में, पहले तो आप जानते हैं मजदूर तबके के लोग कौन है? बिहार को पलायन को मजबूर किसने किया? बिहार का युवा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में क्यों जाता है पता है? क्योंकि बिहार में रोजगार देने की किसी की नीयत नहीं है। चाहे उन लोगों की लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे देंगे, और या उन लोगों की जिन्होंने 15 साल राज किया। समझ रहे हैं? क्योंकि 15 साल उनका भी शासन रहा। तो चाहे बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, आरजेडी का, जेडीयू का है, मुझे नहीं लगता किसी ने ईमानदार से नियत करके आपके लिए काम किया है। अगर आपके लिए काम करेगा तो वही करेगा जिन्होंने आपका दुख दर्द देखा है। मैंने इनसे पूछा कि गरीबों के लिए क्यों लड़ते हो, क्यों अपने जेब से पैसा खर्च करते? सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम ही ये है, मुझे कोई महल कोठी नहीं खड़ी करनी है, मुझे तो गरीबों की सेवा करना है, इसलिए मैं राजनीति में हूँ। क्या ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? अब अगर आप दोनों हाथ उठा के वादा करेंगे तो मैं पप्पू यादव से कहूंगा कि वो माला पहनाए शिव जी को और विधानसभा की तरफ रूप करवा देना। दोनों हाथ मेरे पहले, दोनों हाथ उठा के माला पहनवा दे, जिता के भेजोगे ना? ऐसा तो नहीं किसी की बातों में लाओगे। लो फिर माला पहनवा दिए, पप्पू यादव जी आशीर्वाद दीजिए दोनों हाथ आगे। रुकिए ना भाई, हो गया। भरोसा है ना आप सबको? आपको लगता है ना कि पप्पू हर घर का बेटा है? हर गरीब की जिंदगी बदलेगा, बिहार की जिंदगी बदल सकता है पप्पू, ये लगता है कि नहीं? आपको ये विश्वास है कि नहीं पप्पू सबका बदल सकता है? तब हाथ उठाइए, मेरे को नहीं उठाइएगा, हमको नहीं चाहिए। यदि लगे कि नहीं पप्पू यादव हर गांव का मचल है और यूथ का पप्पू सपना है, तब दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए कि हम भरोसा है पप्पू यादव। कौन था? सिद्धि बात को जिता के भेज दीजिएगा ना। ये मूल गाना है, हम दोनों भाई सूद प्याज है। मैं वचन देता हूँ और ना आपको एक बात बेचैन है आप लोग एकदम। भाई पीछे हटिए ना, बात मानिए ना। अरे नंबर 1 में बना के जाएंगे। रहिए ना, रहिए। रुकिए रुकिए, बैठे। तथागत बुद्ध भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आज आपके बीच में ये पूछने आया हूं कि 5 साल जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता रोड पर, सड़क पर, धूप में, बारिश में
सर्दी में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। आज उनके पास मौका है, जिस तरह से वो 2 अप्रैल को निकल कर आए थे सड़क पर, कब आए थे निकल कर 2 अप्रैल को, उसी तरह से अगर वो अगले 4-5 दिन मेहनत करेंगे तो मैं पूरी गारंटी से देता हूं कि शिव जी राय जो है विधानसभा जाएगा और आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जिंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल ये है कि स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना। समझ रहे हैं? क्या नौजवानों का स्वाभिमान बिकाऊ है? क्या कोई इसे खरीद सकता है? क्या आप अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। तो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको क्यों दिया था पता है ना? वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको इसलिए दिया कि आज के बाद रानी के पेट से राजा नहीं तय होगा, आज के बाद राजा वो होगा जिसे आप तय करेंगे वोट देकर। समझ रहे हैं? क्या शिव जी को आपका